मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस। हमारा चैप्टर 3 रनिंग है, फाइबर टू फैब्रिक। इसके अंदर हमने रूल्स के बारे में पढ़ा, फाइबर्स के बारे में पढ़ा, वैरायटी ऑफ फाइबर्स एंड फाइबर्स के बारे में पढ़ा। नेचुरल सिंथेटिक फाइबर एंड नेचुरल फाइबर आर ऑफ 2 टाइप्स, प्लांट फाइबर्स एंड एनिमल्स फाइबर्स। इनके बारे में डिस्कस करा था लास्ट क्लास में। टुडे वी स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग क्लॉथ। कैसे प्रोसेस है, एक छोटा सा एक बॉक्स के अंदर आपको बता रखा है कि क्या प्रोसेस है क्लोथ्स के प्रोडक्शन का। उसके लिए द क्लोथ्स आर मेड आइदर मैनुअली बाय हैंड और बाय मशीन्स। जो क्लोथ्स होते हैं मैनुअली मतलब आप हाथों से भी बना सकते हैं और मशीन से भी बनते हैं। तकली, चरखा, स्पिनिंग व्हील्स, हैंडलूम्स आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग हैंडमेड क्लोथ्स। मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो यूज़ होते हैं हैंडमेड क्लोथ के लिए, तकली, चरखा, स्पिनिंग व्हील्स, ठीक है, हैंडलूम्स। देखा होगा नेशनल हैंडलूम कॉरपोरेशन, आपने देखा होगा। तो हैंडलूम में मीन्स उसमें मोस्टली हैंडमेड चीज़ें हैं, ठीक है। अब हैंडीक्राफ्ट्स का फेयर भी लगता है, उसमें भी हैंडमेड चीज़ें आती हैं, उसी टाइप इसका मीनिंग होता है हैंडलूम्स फॉर प्रोड्यूसिंग हैंडमेड क्लोथ्स बनाने का काम आते हैं। खादी इज ए कोर्स वेराइटी ऑफ कॉटन क्लोथ विच इज़ वूवन ऑन चरखा यूजिंग द हैड स्पून यार्न। खादी एक टाइप का कोर्स वेराइटी कॉटन है जो वूवन होता है चरखा पे, ठीक है, स्पून। इट इज़ मोर ड्यूरेबल दैन द मशीन्स मेड क्लोथ। ये ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, ठीक है। तो सो दीज कॉटन क्लोथ्स आर मोर ड्यूरेबल दैन मशीन मेड क्लोथ्स। क्लियर। फिर एक एक्टिविटी है, नॉर्मली आपको फाइंड आउट करना है किस क्लोथ्स के अंदर कैसा है, कि क्या फाइंड आउट करना है कि डिफ्रेंशिएट क्या है कि किस वैरायटी का क्लोथ है। मोस्टली आपके पास गारमेंट है तो आप टच करके उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर एक लेंस भी दिया है आपको, लेंस से देखिए उसको जूम करके कि किसके आपको रेसेस दिख रहे हैं, फिर अपने ही ऑब्जर्वेशन उसको मेंशन करना है। क्लियर। इतना कंपलसरी नहीं है, जस्ट टू आइडेंटिफाई। देख आप घर पे आपके पास कॉटन का शर्ट होगा, वुलन का स्वेटर होगा, लेदर जैकेट होगी, सिल्क की साड़ी होगी, आप सभी क्लोथ्स को टच करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या है, सभी के फाइबर्स कैसे डिफरेंट एक दूसरे से। क्लियर। अभी चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, प्लांट फाइबर्स। नेचुरल फाइबर आर 2 टाइप्स, वन प्लांट फाइबर, अनदर वन एनिमल फाइबर। तो अभी हम प्लांट फाइबर्स पढ़ते हैं एक एक करके सभी के बारे में। पहले देखते हैं प्लांट फाइबर्स क्या होते हैं। द फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट फाइबर्स। फैब्रिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम फाइबर्स। फैब्रिक्स किससे बनते हैं? फाइबर से। मैंने पहले भी बताया सबसे छोटा पार्ट है फाइबर, फाइबर से यान बनता है, यान से फैब्रिक बनता है। क्लियर। फैब्रिक क्लोथ्स ही होते हैं। दीज फाइबर्स में भी नेचुरल और सिंथेटिक। फाइबर्स आर वेरी थिन थ्रेड। फाइबर्स बहुत थिन थ्रेड होते हैं, देखिए बता देता हूँ आपको, बहुत ही थिन थ्रेड होते हैं फाइबर्स। व्हेन स्पून दे बिकम थिकर। जब उन्हें स्पून किया जाता है, मतलब 2-3 थ्रेड आपस में मिलते हैं, मतलब 2-3 फाइबर्स आपस में मिलते हैं तो थिकर हो जाते हैं, फिर उनको कपड़ों में बनाते थे। तो 2 फाइबर्स आपस में ट्विस्ट होकर यान बनाते थे, फिर और मिलेंगे यान तो फिर आपका और थिकर हो जाएगा कपड़ा, तो उससे आपका क्लॉथ बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ प्लांट फाइबर। कौन कौन से प्लांट फाइबर से बने होते हैं? कॉटन, जूट, फ्लैक्स, रेमी, हेम्प, सीसल, कपोक, ये सभी प्लांट फाइबर्स के एग्जाम्पल है। इनसे प्लांट फाइबर्स बनते हैं। क्लियर। या ऑब्टेन किए जाते हैं जो अलग अलग पर्पस में यूज होते हैं। तो आज सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम प्लांट फाइबर में कॉटन के बारे में। इसका कॉटन क्या है, प्रोडक्शन कैसे होता है कॉटन का, एंड यूजेज क्या है उसके बारे में, या प्रॉपर्टीज़ क्या है। हैव यू लाइट द विक्स ऑफ ऑयल लैम्प्स दियाज ड्यूरिंग दिवाली। आपने कभी दिया पे आपने दीपक लगाए हैं, ठीक है, तो आपने नोटिस किया होगा तो द विक्स ऑफ ऑयल लैम्प्स होती है, जो उनकी बत्ती होती है जो आप बनाते हो कॉटन से, ठीक है, वो किसकी होती है? इनफैक्ट वो कॉटन वूल होता है, कॉटन की होती है वो, ठीक है। यूज टू मेक द विक्स ऑफ दिस लैम्प्स, कॉटन का बना होता है, ठीक है। इट इज़ आल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्वाइट, प्लेट्स एंड पिलोज। जो आपके घर पे गिद्दे होते हैं सोने वाले, बिस्तर जो बोलते हैं आप उसको, तकिए, पिलोज वगैरह, ठीक है, उनमें ये कॉटन यूज़ की जाती है, फिलअप रहती है, उनसे बनते हैं। इन इंडिया खादी इज़ मेड फ्रॉम कॉटन फाइबर। जो इंडिया में खादी के कपड़े आते हैं वो कॉटन से बनते हैं। समर में मोस्टली पहनने चाहिए, बहुत ही इफेक्टिव होते हैं, अच्छे कपड़े होते हैं। तो बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ कॉटन की कैसे होता है। द कॉटन प्लांट ग्रोज वेल इन ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। कॉटन प्लांट्स कहाँ पे ग्रो करते हैं? अब कॉटन हम कहाँ से मिलता है? कॉटन प्लांट से मिलता है। ब्लैक सॉइल चाहिए, सदर्न पार्ट में जाइए आपको मिलेगी, इंडिया के साउथर्न पार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा होती है ब्लैक सॉइल्स।
वार्म क्लाइमेट मतलब क्लाइमेट गर्म चाहिए। इट प्रोड्यूसेस ए स्मॉल ग्रीन फ्रूट ऑफ द साइज ऑफ लेमन कॉटन बॉल। ये देखिए ये कॉटन प्लांट से इसमें फ्रूट निकलता है, कॉटन बॉल लेमन साइज का होता है, नींबू के साइज का। द कॉटन बॉल्स कंटेन सॉफ्ट वाइट फाइबर्स विच ग्रोज अराउंड द सीड्स। सॉफ्ट बॉल्स कंटेन होता है, सॉफ्ट फाइबर होता है जो उसके सीड्स के अराउंड ग्रो करता है। व्हेन द फ्रूट मैच्योर्स इट टर्न्स ब्राउन इन कलर। जैसे ही फ्रूट पक जाता है, मैच्योर हो जाता है, तब वो कैसे कलर का हो जाता है, ब्राउन कलर का। ठीक है। द ब्राउन बॉल ब्रस्ट ओपन एंड द वाइल्ड फाइबर्स आर एक्सपोज। जैसे ही ब्राउन पूरा पक जाता है तो बॉल्स क्या ब्रस्ट हो जाती है, फट जाता है, तो वहाँ से वो खुल जाता है फटते ही, तो फिर वहाँ से आपके वाइट फाइबर्स एक्सपोज करते हैं, वाइट फाइबर्स निकलने लग जाते हैं। देखिए वाइट फाइबर्स निकलने लगे। ठीक है, दिस इज एक्चुअली कॉटन फाइबर्स। व्हेन दीज फाइबर्स ड्राई इन द सन, जैसे ही फाइबर्स सन में ड्राई होते हैं, बिकम फ्लफी, और फ्लफी हो जाते हैं, गिद्देदार हो जाते हैं। एंड दे आर पिक्ड बाय हैंड, उनको आप हैंड से पिक कर सकते हो, निकाल सकते हो हाथों से तोड़ के। ठीक है। द फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग। इस प्रोसेस को गिनिंग कहते हैं। इन फाइबर्स को सीड से अलग कर रहे हैं हम, इस प्रोसेस को गिनिंग कहते हैं। द फाइबर आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय प्रोसेस कॉल्ड गिनिंग। इट इज डन बाय हैंड विद द हेल्प ऑफ लार्ज कॉम्ब और बाय मशीन। ये हाथों से भी होता है, बड़े बड़े कंगे आते हैं, कॉम्ब आते हैं, उनसे भी होता है, और मशीन से भी होता है। द गिन कॉटन इज प्रेस इनटू बंडल्स। जो गिन कॉटन होती है इनको प्रेस किया जाता है बंडल फॉर्म में, बंडल्स बनाए जाते हैं इससे, जिनको बेल्स कहते हैं। ठीक है। कॉटन इज ए नेचुरल पॉलीमर मेड ऑफ प्योर सेलुलोज। बहुत नेचुरल पॉलीमर है और प्योर सेलुलोज होता है। सेलुलोज मोस्टली प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं अपनी बॉडी में। अपन भी प्लांट्स फूड खाते हैं, जो भी खाना खाते हैं उसमें भी जो अगर सेलुलोज होता है वो ओनली एनिमल्स के अंदर डाइजेस्ट होता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर डाइजेस्टेबल नहीं होता है। ठीक है। और पॉलीमर क्या होता है, एक टाइप की चेन्स होती है जिसमें रिपीटेटिंग यूनिट जुड़ती हैं। या आप पढ़ेंगे हायर क्लास में, इसको डिटेल पढ़ेंगे। तो एक प्रकार का नेचुरल पॉलीमर है। ईच फाइबर कंसिस्ट ऑफ 20 to 30 सेलुलोज। हर फाइबर के अंदर 20 से 30 सेलुलोज होते हैं। कॉइल्ड इन नीट सीरीज ऑफ नेचुरल स्ट्रिंग्स, नेचुरल स्ट्रिंग्स के अंदर रहते हैं। द फिनिशिंग प्रोसेस इंक्लूड डाइंग। फिनिशिंग लास्ट में कपड़े पे क्या होता है, डाइंग होती है, कलर होता है, ब्लीचिंग की जाती है उसकी, और फिर उसकी प्रिंटिंग हो जाती है। अब देखिए प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, कॉटन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये ट्रेडिशनल कूल समर फैब्रिक है, बहुत ही पुराना है, ट्रेडिशनल टाइम से पहन रहे हैं, और कूल है, ठंडा कपड़ा है, और कब पहना जाता है, समर के अंदर, समर फैब्रिक बोलते हैं तब इसे। थ्रू इट इज़ कंफर्टेबल ड्यूरिंग द वेट क्लाइमेट आल्सो, और ये गीले क्लाइमेट में भी कंफर्टेबल है। इट इज़ ऑफ वेरियस टाइप्स रेंजिंग फ्रॉम लाइट वेट ऑयल टू हैवी कॉर्डेज एंड स्ट्रॉन्गेस्ट डेनिम। अलग अलग वेराइटीज़ है क्लोथ्स की, इसमें सब में रेंजेज है इसकी अवेलेबल है। इट इज़ ड्यूरेबल, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है, लंबे समय तक चलते हैं। इट एब्जॉर्ब्स डाइज इजीली, और इसके ऊपर कलरिंग आराम से हो जाती है, किसी भी टाइप का कलर चाहिए आपको मिल जाता है। कॉटन फाइबर्स कैन बी ट्विस्टेड टू मेक स्ट्रॉन्ग यार्न्स ड्यूरिंग स्पिनिंग। कॉटन फाइबर को ट्विस्ट करके स्ट्रॉन्ग यार्न्स बना सकते हैं स्पिनिंग से। वाटर इजीली पेनिट्रेट्स राइट टू द कोर ऑफ द फाइबर्स। वाटर इजीली पेनिट्रेट करता है इनके फाइबर्स के कोर तक। इट इज़ सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल टू स्किन, और बहुत सॉफ्ट और कंफर्टेबल है स्किन के लिए। ठीक है। कंफर्टेबल का मीन्स आरामदायक। इट इज़ ए गुड एब्जॉर्वर ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर को बहुत अच्छे से एब्जॉर्व कर लेता है। एंड स्वेट को, मतलब पसीना सोख लेता है आपका, जो भी स्वेटिंग हो रही है उसको, तो ये बहुत अच्छे चीज़ है ये तो। इट लेट्स एयर इन थ्रू द पोर्स ऑफ द फैब्रिक, और ये इनके फैब्रिक में पोर्स होते हैं, वहाँ से एयर्स को अंदर आने देता है। थस स्वेट एवेपरेट्स एंड आवर बॉडी फील्स कूल, और वो स्वेट आपका क्या हो जाता है, इवेपरेट्स हो जाता है। जो पानी होता है उसके अंदर वो क्या होता है, इवेपरेट, उड़ जाता है, और उससे आपकी बॉडी ठंडी लगती है, आपको बॉडी फील्स कूल। इट इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ये हीट का बैड कंडक्टर होता है, एंड इलेक्ट्रिसिटी का भी। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, हमने कॉटन के बारे में पढ़ा। कॉटन फाइबर के अंदर इट इज़ द प्लांट फाइबर, कैसे होता है, कॉटन बॉल से ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है। प्रोसेस में इसके जो फ्लफी जो फाइबर्स होते हैं उनको प्रोसेस अलग करते हैं, उसको गिनिंग कहते हैं। ठीक है। फिर उनको बंडल्स में बनाते हैं, उसको बेल्स बोलते हैं। नेचुरल पॉलीमर है, प्योर सेलुलोज है। ठीक है। समर फैब्रिक है ये। ठीक है। इसकी जो वेराइटीज़ है रेंजिंग करती है अलग अलग टाइप से, ड्यूरेबल है, टाइज इजीली लग जाते हैं। ठीक है। और वाटर इजीली पेनिट्रेट करता है, सॉफ्ट कंफर्टेबल है, गुड एब्जॉर्बर ऑफ मॉइस्चर एंड स्वेट। ठीक है। इट लेट्स एयर थ्रू द पोर्स and it is the bad conductor of electricity. Okay, so thank you, hope you like that.